Hello students, welcome back to IS Mechanical Academy. I am your educator Shubham Parashar. तो till now what we are discussing in engineering mechanics friends, हमने क्या क्या पढ़ा था अब तक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। हमने हमारी लास्ट क्लास में देखा था क्या कि फोर्स, मूवमेंट ऑफ द फोर्स, मूवमेंट कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स की थी किसके ऊपर, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के ऊपर। फ्री बॉडी डायग्राम हमने अच्छे से समझा था। तो आज अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो क्या था, जो कि क्या है, मूवमेंट ऑफ द कपल। कपल क्या चीज होती है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसको? कपल को। मूवमेंट ऑफ कपल, ये कपल क्या चीज होती है भाई? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब कपल क्या चीज होती है भाई? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ कपल? कपल की एक अपने आप में खास बात है, एक ब्यूटी है। वो क्या है कि बॉडी के ऊपर किसी भी पॉइंट के अराउंड आप ले लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस कपल का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। पूरी बॉडी पर कोई भी पॉइंट, कोई भी एक्सिस आप ले लो जिसके अबाउट आप मूवमेंट निकालना चाहते हो, तो इसका पॉइंट क्या रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा? आइए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वैसे होता क्या है मूवमेंट ऑफ कपल? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट, मेरी बात को ध्यान से सुनो फ्रेंड्स, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है, एट कहां पर? एट देयर लाइन ऑफ एक्शन, अपने अपने लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर, देन मूवमेंट ऑफ द कपल मीन्स किसी पॉइंट के अराउंड यदि उन दो फोर्सेस का मूवमेंट ले तो वो क्या करेंगे? दे फॉर्म ए कपल। वो क्या कर देंगे? कपल फॉर्म कर देंगे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट ओवर द एंटायर बॉडी, एंटायर पॉइंट्स ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी के किसी भी पॉइंट पर उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। आइए चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी कोई बॉडी है, दिस इज अवर बॉडी। ये क्या है? हमारी बॉडी है। ओके फ्रेंड्स, बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है? कोई दो फोर्सेस लग रहे हैं। लेट अस से एक ये फोर्स लगी, दिस इज एफ। लेट अस सपोज दिस इज सेकंड फोर्स, दिस इज F1, दिस इज F2। कहां पर लग रही है ये? इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर। कहां पर लग रही है? इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर। इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया? दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस बॉडी, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। ये क्या होगा? लाइन ऑफ एक्शन। क्या है? किस तरह की फोर्सेस है? दो पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल है। अपोजिट है, यस, दिस इज फ्रॉम दिस साइड, दिस इज फ्रॉम दिस साइड। मींस ये क्या है? अवे फ्रॉम द बॉडी, इट इज व्हाट? टुवर्ड्स द बॉडी। दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, बिल्कुल है। अब हमें क्या निकालना है? मूवमेंट निकालना है। किसके अराउंड? कोई फिक्स पॉइंट ए, दिस इज ए पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के अराउंड मूवमेंट निकाल लो। देखो कितनी आती है उसकी वैल्यू, देखो कितनी आती है उसकी वैल्यू। कैसे देखेंगे हम फ्रेंड्स? सबसे पहली बात तो ये क्या बना देंगे, दोनों फोर्सेस जब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लग रही है, दे फॉर्म ए कपल। वो क्या कर देंगे? कपल बना देंगे। कपल मतलब किस कैसा कपल बनाएंगे? आइए देखते हैं। सपोज दिस डिस्टेंस इज व्हाट? ए। क्या डिस्टेंस है? ये ए है। और ये डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का? इट इज लेट अस से डी। क्या डिस्टेंस है? डी है। अब हमने क्या बात करी थी शुरू में? इसकी डेफिनेशन क्या है मूवमेंट ऑफ कपल की? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही है जिनका डिस्टेंस क्या है? डी अपार्ट है। दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस बना रही है। देन दीज टू फोर्सेस फॉर्म ए कपल। वो क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगी बॉडी पे किसी पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट और एक्सिस। ये क्या हो सकता है? कोई पॉइंट भी हो सकता है और ये क्या हो सकती है? कोई एक्सिस भी हो सकती है। एक्सिस क्या होगी? इस तरह से देखो, ये क्या फ्रेंड्स? एक एक्सिस है। ठीक है, मेरी बात को इस तरह, इसको इस तरह दिखा देते हैं, इस एक्सिस के अबाउट। ओके, तो चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। अब मूवमेंट क्या होती है अपने को पता क्या है? मूवमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कितनी होगी? ये फोर्स है F इंटू वट? ए प्लस की फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही होता है मूवमेंट। या हम कैसे कर सकते थे? क्या करते थे? इसको सीधा क्या मिलाएंगे? इसके लाइन ऑफ एक्शन से किसी भी पॉइंट के ऊपर क्या मिला देंगे? एक वेक्टर से मिला देंगे जो क्या होगा? आर ए होगा। जो क्या होगा? आर ए होगा। या हम बोल देंगे इस पॉइंट को क्या है? बी है। ये पॉइंट क्या है? सी है। ये क्या होगा? आर सी होगा। ये क्या होगा? आर सी होगा। इट इज व्हाट? इट इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर।
सिमिलरली इस बॉडी के ऊपर भी किसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर कहीं पर भी, पूरे लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर कहीं पर भी हम पोजीशन वेक्टर आरबी से इसको मिला देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर से आरबी, दिस रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर्स। कल हमने देखा था मूवमेंट में कि मूवमेंट एक्चुअली में निकालते कैसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वी नो वेरी वेल, नॉट ए इशू, परंतु निकालते कैसे हमने कल देखा था मूवमेंट ऑफ द फोर्स में कि आर एफ साइन थीटा, कोई साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। किसके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। अगर आपने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है मूवमेंट ऑफ द फोर्स की, तो आप पहले वो देख लीजिए, तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब क्या होगा, इस लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर गिरो इसके ऊपर, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर। इस लाइन ऑफ एक्शन से क्या गिरा, परपेंडिकुलर गिरा। ये क्या डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो मूवमेंट एट पॉइंट ए, F1 क्या मूवमेंट बनाएगा, ये क्या अबाउट, बताओ मुझे। F1 फोर्स क्या बनाएगा, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय डी प्लस से। ये क्या बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। टेकर एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, हम मान लेते हैं कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, हमने इसको बोल दिया पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या बनाया इसने, F A प्लस डी, ये बना दिया। क्या बना दिया, F A प्लस डी। अपने क्या बात करी थी, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इट मींस F1 F2 की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है तो F1 F2 क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब क्या होगा, अब F2 क्या बना रहा है, क्लॉकवाइज बना रहा है, कितना, F इंटू ए, माइनस हो जाएगा F इंटू ए, तो निकल के क्या है फ्रेंड्स, F A से F A कैंसिल हुआ, F D। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन क्या रहेगी, बाय राइट हैंड थंब रूल, बाय राइट हैंड थंब रूल, दिस इज फिक्स पॉइंट, दिस इज ये डायरेक्शन रहेगी इसकी, क्या रहेगी, ये मींस एंटी क्लॉकवाइज, मींस व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। हमने क्या लिया था, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, इट इज एम ए इज पॉजिटिव। तो इसने क्या बना लिया, एक कपल बना दिया, इन दो फोर्सेस ने क्या बना दिया, एक कपल बना दिया। अब मैंने क्या बोला था आपको कि ब्यूटी ऑफ कपल क्या है, कपल की क्या ब्यूटी होती है फ्रेंड्स, कि किसी भी पॉइंट अक्रॉस द बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए तो क्या रहेगा, ये मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं रहेगा, कपल क्या रहेगा, इतना ही रहेगा। यही तो इसकी ब्यूटी है दोस्तों, यही तो इसकी ब्यूटी है कपल की। लेट अस से सपोज दिस इज आवर पॉइंट नाउ, सॉरी क्या होगा, दिस इज आवर पॉइंट, लेट अस से बी पॉइंट, ये क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। डिस्टेंस दोनों के बीच का डी है और इस डिस्टेंस को हम मान लेते क्या है, दिस इज व्हाट, लेट अस से बी, ये क्या है, बी है। तो अब मूवमेंट एट पॉइंट बी के अबाउट क्या मूवमेंट होगी, बताओ, बी के अबाउट क्या मूवमेंट होगी, दिस फोर्स F, ये वाली फोर्स क्या बनाएगी, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना हो गया, D माइनस बी, कितना बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पॉजिटिव F इंटू डी माइनस बी। ओके हो गया, ठीक है सर। तो अब ये वाला फोर्स क्या बनाएगा, F इंटू बी, ये भी क्या बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स प्लस F इंटू बी, प्लस F इंटू बी। तो क्या आया, माइनस एफ बी प्लस एफ बी कैंसिल हो, एफ डी कितना, एंटी क्लॉकवाइज। क्या कोई चेंज आया मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या कपल के अंदर कोई चेंज आया, मुझे इतना बताओ, बिल्कुल भी नहीं आया। यही तो ब्यूटी ऑफ कपल है, तभी तो हम इसको बोल देते हैं मूवमेंट ऑफ कपल। कपल चीज ही ऐसी है फ्रेंड्स। अच्छा हमने ये पॉइंट ले, कोई और पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पे भी ले लो। सपोज हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, दिस इज ए पॉइंट सी, ये क्या है, पॉइंट सी है। इस फोर्स से इस यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, लेट अस से ए नहीं, लेट अस से सी, क्या डिस्टेंस है, सी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी है। अब मूवमेंट सी के अबाउट लो, सी के अबाउट मूवमेंट लो, कितना आई, क्या आई, ये वाली फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी, एफ इंटू सी, क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मींस पॉजिटिव। अब ये वाली क्या बनाएगी, एफ इंटू ये डिस्टेंस कितना बनेगा, बड़ा डी माइनस सी, और क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मींस प्लस एफ इंटू डी माइनस सी। एफ सी से एफ सी फिर कट गया, बचा क्या, एफ डी, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज फ्रेंड्स द ब्यूटी ऑफ कपल, इससे बोलते हैं हम कपल। ओके फ्रेंड्स, तो इसके डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, इफ देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, equal and opposite forces at a distance d apart, दोनों क्या है, d डिस्टेंस से अपार्ट है, दे फॉर्म ए कपल, वो क्या बना देगी, दे फॉर्म ए कपल, वो क्या बना देगी, एक कपल बना देंगी। हमने देख लिया कि कपल वो कैसे बनाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, ये तो डायरेक्शन भी साथ में, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका,
मैग्नीट्यूड इज व्हाट, एफ डी, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होगा फ्रेंड्स। मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ डी इज मैग्नीट्यूड, दिस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन इज फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इस पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, फोर्स को पकड़ो, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये इस पॉइंट के अबाउट किस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूम रहा है, मींस पोजीशन वेक्टर किस तरफ आ गया, अपवर्ड, अपवर्ड, अपवर्ड आ गया पोजीशन वेक्टर। ये क्या हमें बता रहा है, डायरेक्शन किस, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, मींस बाय राइट हैंड थंब रूल वी गेट डायरेक्शन। क्या मिलेगी हमें, डायरेक्शन, हमें मिल जाएगी डायरेक्शन फ्रेंड्स। यार ये तो है ना बचपन से पता अपने को कि राइट हैंड थंब रूल लगाओ और डायरेक्शन पाओ, पता है नहीं पता है, सबको ही पता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा ब्यूटीफुल टॉपिक मूवमेंट ऑफ कपल, जो कि क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जो बेस जाते हैं मूवमेंट ऑफ कपल के आते हैं फ्रेंड्स। होप यू एंजॉय दिस, आपको ये समझ आ गया होगा कि मूवमेंट ऑफ कपल कैसे लेते हैं और क्या होता है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं कुछ, क्या देखते हैं अगला टॉपिक, क्या हो सकता है फ्रेंड्स। अगला टॉपिक हो सकता है फोर्स कपल सिस्टम। क्या हो सकता है, फोर्स कपल सिस्टम। पहले हम कुछ बेसिक्स चीजें देख लेना, उसके बाद हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इनको। फोर्स कपल सिस्टम, अब ये क्या होता है भाई, नाम से क्लियर हो रहा है क्या, कि एक फोर्स होगी एक कपल होगा, एक फोर्स होगी एक कपल होगा। हाँ, नाम से क्लियर हो रहा है। अब फोर्स कपल सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या बात की थी कि किसी भी फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हम किसी भी पॉइंट के ऊपर ले जा सकते हैं। नेट इफेक्ट रिमेन्स द सेम, नेट इफेक्ट रिमेन्स द सेम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, ट्रांसमिसिबिलिटी। सबसे पहले लेक्चर में ही हमने क्या देखा था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, जो क्या बोलता है, जो बोलता है कि आप अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स को उठाकर किसी भी पॉइंट के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ले जा सकते हो। फॉर किसके लिए, रिजिड बॉडीज के लिए फ्रेंड्स। हम बात किसकी कर रहे हैं, रिजिड बॉडीज की कर रहे हैं। ले जा सकते हो, इफेक्ट रिमेन सेम, कोई भी चेंज किसी तरह का नहीं आएगा। ये तो बात थी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अब अगर मुझे वो फोर्स उठाकर किसी दूसरे लाइन ऑफ एक्शन के पॉइंट पर लेकर जानी है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा, मैं कैसे लेकर जाऊंगा, वो देखेंगे हम फोर्स कपल सिस्टम में। आइए ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, एक बॉडी चाहिए जहां पर फोर्स लग रही होगी। लेट अस से व्हाट, दिस इज अ बॉडी। बॉडी कौन सी, रिजिड। ये बात कभी मत भूलना भाई, हम बात किसकी कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, रिजिड बॉडी की। दिस इज व्हाट, रिजिड बॉडी। ठीक है जी, हमने क्या बोला, फोर्स लग रही है किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। लेट अस से दिस इज फोर्स एफ, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है। दिस इज व्हाट, इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये क्या है, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जहां पर फोर्स लग रही है। अब अपने को क्या करना है, दिस इज व्हाट, ये क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज व्हाट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। अगर मैं इस फोर्स को, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को सरका के यहां ले जाऊं, इस पॉइंट पे ले जाऊं या इस पॉइंट पे ले जाऊं, ठीक है, यहां ले जाऊं, क्या मैं ले जा सकता हूं, नहीं ले जा सकता। मैंने क्या बोला था, अलोंग द बॉडी, बॉडी के ऊपर मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर ले जा सकता हूं, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन इफेक्ट रिमेन्स सेम। मींस मैं इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को यहां भी लेके जा सकता हूं, यहां भी लेके जा सकता हूं, यहां भी लेके जा सकता हूं, इफेक्ट रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर मुझे इस फोर्स को यहां से उठाकर इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लेकर आना है, इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, कैसे लेकर आऊंगा। आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब ये बॉडी है, इसके ऊपर कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर सेम मैग्नीट्यूड की एक फोर्स लगाऊं, दिस इज व्हाट, एफ, इक्वल एंड अपोजिट, एक उल्टी भी लगा दी मैंने, सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा दी, क्या कोई फर्क पड़ा, इज देयर एनी फर्क, कोई फर्क पड़ा क्या। पहले भी इस फोर्स की वजह से अगर बॉडी ऊपर जा रही थी, तो ये दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को फुल्ली बैलेंस कर रहे हैं। तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। नेट इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। लेकिन इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली क्या करेंगे, सिस्टम, इस फोर्स को उठाकर इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखते हैं। सबसे पहले तो क्या ये एक्चुअल फोर्सेस है, ऐसी कोई फोर्सेस लग रही हैं बॉडी के ऊपर, बिल्कुल भी नहीं लग रही। तो ये फोर्सेस कौन सी है, दिस आर द इमेजिनरी फोर्सेस। हमने मानी है, हमने क्या मानी है, मानी है, इमेजिन किया है कि दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट इस पॉइंट किसी ए पर लगी हुई हैं।
ये पॉइंट क्या है, बी है। अब हमने क्या बात की थी कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हेन किसी डिस्टेंस से अपार्ट हो, लेट अस से डी डिस्टेंस से अपार्ट हो, तो वो क्या बना देगी, वो क्या बना देगी, दे फॉर्म ए कपल। क्या बना देगी, कपल। लास्ट अभी पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने, कपल का, तो उसी फंडे को यूज करना है। तो अब इक्वल अपोजिट फोर्सेस कौन सी होगी, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स इज इक्वल और नॉट, यस, और अपोजिट और नॉट, यस। तो दिए क्या फॉर्म कर देगी, कपल फॉर्म कर देगी फ्रेंड्स। क्या कर देगी, कपल फॉर्म कर देगी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ इंटू डी। एफ इंटू डी डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी, बाय राइट हैंड थंब रूल क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। हमें पता लग रहा है या नहीं, देखने से ही पता लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ इंटू डी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, इसको कैसे लिखेंगे, किस तरह के बन जाएगा अभी ये 40। दिस इज आवर सेम बॉडी, ठीक है, दिस इज आवर पॉइंट ए, दिस इज अ फोर्स एफ विच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एंड दिस फॉर्म में क्या करा हमने, कपल बना रहे हैं। कहां पे बनाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, भाई इसी पॉइंट के अबाउट तो हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, बताओ फ्रेंड्स, इसी पॉइंट के अबाउट तो हम ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। तो एक फॉर्म हो जाएगा कपल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से, एम इंटू ए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एफ डी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, एफ डी। तो हमने क्या किया, एक फोर्स को फोर्स कपल सिस्टम में चेंज कर दिया। ये हमें मदद करेगा कब, जब न्यूमेरिकल सम करेंगे। बहुत सारी ऐसी जगह आएगी जहां पे हमें इस कंसेप्ट की नीड पड़ेगी फ्रेंड्स। इस तरह से एक फोर्स को किस तरह से फोर्स कपल सिस्टम में चेंज करना है, फोर्स भी रही, साथ में ऐड हो गया कपल, परंतु इनका लाइन ऑफ एक्शन, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन शिफ्ट हो गया किसी पॉइंट ए पर, बी से कहां चला गया, ए पर चला गया। तो ये था क्या, ब्यूटी ऑफ फोर्स कपल सिस्टम, इसे कहते हैं ब्यूटी ऑफ फोर्स कपल सिस्टम। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है दोस्तों, होप आपको सब समझ आ गया होगा किस तरह से शिफ्टिंग करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आगे कुछ और देखते हैं। एक हमारा छोटा सा टॉपिक और है नया, उसको देख लेते हैं। एक थ्योरम होती है, कौन सी बताओ, कौन सी थ्योरम होती है फ्रेंड्स, थ्योरम का नाम है व्रिग्नोन्स थ्योरम। कौन सी है, व्रिग्नोन्स थ्योरम। वो क्या बोलती है, व्रिग्नोन्स थ्योरम, ये क्या बोलती है थ्योरम, व्रिग्नोन्स थ्योरम बोलती है भाई कि वह एक रिजिड बॉडी है। क्या बोलती है, बोलती है कि एक रिजिड बॉडी है। हमने कहा हाँ है, रिजिड बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी, ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, ओके। रिजिड बॉडी के ऊपर वेरियस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर वेरियस फोर्सेस लग रही हैं। क्या लग रही हैं, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। किस तरह की फोर्सेस लग रही हैं, पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं। क्या लग रही है, पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं, ओके। लेट अस से एक फोर्स यहाँ पे लग रही है F1, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है F2, एक फोर्स यहाँ पे लग रही है F3। बहुत सारी पैरेलल फोर्सेस लग रही हैं किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर, किसी बॉडी के ऊपर। ये बॉडी कौन सी है, व्हाट इज दिस बॉडी, दिस बॉडी इज ए रिजिड बॉडी। क्या है, रिजिड बॉडी है, पता ही है तो हमें क्या है, रिजिड बॉडी है। ओके सर, ओके रिपोर्ट, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज लेट अस से पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए भी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अगर मैं इन सब फोर्सेस का मूवमेंट लूं किसी पॉइंट के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट इन सब फोर्सेस का मूवमेंट लूं, मान लेते हैं हम ए पॉइंट के अबाउट इन सब फोर्सेस का मूवमेंट लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, मूवमेंट ए, मूवमेंट एट पॉइंट ए क्या आएगा फ्रेंड्स, F into this perpendicular distance, what is say, let us say this is D1, let us say this is D2 और this is D3। तो क्या हो जाएगा, F into D1 क्या है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तीनों के तीनों क्लॉकवाइज बनाएंगे मतलब प्लस होंगे, F into D2 प्लस F into D3। और क्या बनाएगा, कपल किस तरह का है, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो ये कपल बना दिया। अब क्या बोलता है व्रिग्नेन्स थ्योरम कि इनका कपल का मैग्नीट्यूड, इन सब का F इंटू इंडिविजुअल फोर्सेस का मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट बराबर होगा किसके, किसके, इन सब फोर्सेस के रिजल्टेंट, इन सब फोर्सेस के रिजल्टेंट के मूवमेंट का, रिजल्टेंट के मूवमेंट का मींस इन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो किसी डी डिस्टेंस अपार्ट पे अगर बॉडी के ऊपर लग रहा होगा तो वो क्या होगा, बराबर होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब सपोज दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस बॉडीज, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया Fr।
ये क्या है, किसी डिस्टेंस अपार्ट है फिक्स पॉइंट से। तो ये क्या बोलते हैं विग्नोस थ्योरम, ये क्या होगा, मूवमेंट इंडिविजुअल की मूवमेंट बराबर होगी किसके, इज इक्वल टू व्हाट, एफ आर रिजल्टेंट फोर्स इनटू टी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, उस पॉइंट से, उस पॉइंट से। दिस इज व्हाट विग्नोस थ्योरम टेल। एक्चुअली विग्नोस थ्योरम हम यूज कब करते हैं, हम यूज कब करते हैं, टू फाइंड द लोकेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इस रिजल्टेंट फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स तो हम निकाल लेंगे दोस्तों, तीनों फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, सम ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। इट इज व्हाट, समेशन ऑफ एफ वाई क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज कोई फोर्स नहीं है जिसको अपोज कर रही है। ये सारी फोर्सेस क्या करेंगी, इस पॉइंट के अबाउट बॉडी को घुमाना शुरू कर देगी। होप आप फील ले पा रहे होंगे, इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्सेस को घुमाना शुरू कर देगी, यदि ये पॉइंट क्या है, फिक्स है। वरना क्या करेगी बॉडी, इन फोर्सेस की वजह से ट्रांसलेट करके नीचे जाना शुरू कर देगी। लेकिन हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ एफ वाई, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज व्हाट, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, दिस बॉडी इन सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट है। लेकिन वो कितने डिस्टेंस के ऊपर लगेगा इस पॉइंट ए से, ये कौन बताती है, विग्नोस थ्योरम। ये कौन बताती है, विग्नोस थ्योरम। लेट अस से दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये क्या हो जाएगा y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा x एक्सिस। तो विग्नोस थ्योरम बेसिकली हमें बताती है क्या है, इफ मैनी फोर्सेस acting on a body, the sum of all movement of individual forces is equal to the movement of resultant force alone। क्या होगा, मूवमेंट होगा resultant force alone के। हमें क्या, it is used to find out the location of the resultant force। इस resultant force की लोकेशन हमें मिल जाएगी, यहां से हम क्या निकाल लेंगे, find D, this location। तो ये क्या बताते हैं, विग्नोस थ्योरम। बहुत जगह आपको इसका यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, ईएससी के अंदर बहुत बार, एसएससी जेईई में तो भरा पड़ा है, पिट पिट के आते हैं क्वेश्चन। तो ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे फ्रेंड्स। ओके, इट इज वेरी बेसिक थिंग, ये क्या है, बहुत ही बेसिक थिंग है। आप सपोज हमने वाई एक्सिस की बात करी, अगर ये बॉडी वर्टिकल प्लेन में होती, इस तरह से बॉडी होती, उसके ऊपर फोर्सेज इस तरह से लग रही होती, तब भी हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल में भी निकाल सकते थे। तो इट इज दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ऑन ऑल forces which are acting on a body, sorry। तो क्या होगा, ये थ्योरम एप्लीकेबल है ऑल फोर्सेस के ऊपर जो किसी बॉडी के ऊपर लग रही है, मूवमेंट निकालने में मदद करती है किसकी, रिजल्टेंट की। ओके फ्रेंड्स।